नमस्कार विश्वानी जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। हरियाणा सरकार ने किया कोरोना काल का इतिहास लिखवाने का फैसला। लालू प्रसाद यादव के सामने अपने ही घर में विरासत की जंग शुरू। किसान संगठन केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार, फिर बोले टिकट। चक्रवात यास बंगाल की खाड़ी में लगातार गति पकड़ रहा है। ओडिशा और बंगाल होंगे प्रभावित। लंबे लॉकडाउन के बाद जून से राज्यों में अनलॉक की शुरुआत होने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। गुप्त काल और मुगल काल की तरह ही कोरोना काल का भी अपना इतिहास होगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल का इतिहास लिखवाने का फैसला किया है। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। यह टीम मौजूदा हालात, चुनौतियों और सरकार की भूमिका और तैयारियों का उल्लेख इस इतिहास में करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ियों को कोरोना के कठिन दौर से अवगत कराना है। लालू प्रसाद यादव के सामने अपने ही घर में विरासत की जंग शुरू हो गई है। लालू की दोनों बेटियों ने पार्टी संगठन में अपनी पकड़ बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। लालू की बेटी मीसा व रोहिणी आचार्य ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए संगठन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन यह बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां गंगा में तैरती लाशों ने डरावना मंजर पेश किया है। हाल ही में बीजेपी ने आलोचना से सचेत होकर और महामारी की दूसरी लहर के बाद अपने कार्यकर्ताओं से सेवा करने के खुद को समर्पित करने का आग्रह किया है। चक्रवात यास बंगाल की खाड़ी में लगातार गति पकड़ रहा है और इस समय ओडिशा और बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। जो तूफान आएगा वह बालासोर, उत्तर ओडिशा और दक्षिण बंगाल कोस्ट में हिट कर सकता है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। लंबे लॉकडाउन के बाद जून से राज्यों में अनलॉक की शुरुआत होने की संभावना है। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इसके संकेत दिए गए हैं। कोरोना की रफ्तार कम होती गई तो जून के पहले हफ्ते से छूट दी जा सकती है। दिल्ली में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए यानी 31 मई तक बढ़ाया गया है, जबकि उत्तराखंड में 1 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। अब खबरें सहारनपुर से। गागलेडी में 3 माह पहले हुई बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बुजुर्ग की हत्या उसके बड़े बेटे ने अपने चाचा के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद आरोपी अजमेर भाग गया था। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना संकट में भी पेट्रोल व डीजल के दामों में दिनों दिन हो रही वृद्धि पर देवबंद में सपा कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार जनता पर लगातार महंगाई की मार डाल रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। इसलिए मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। नालों की सफाई के लिए बुलाई गई रुड़की नगर निगम बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने मेयर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पार्षद और महापौर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ज्यादा गर्मागर्मी होने पर महापौर बीच में ही बैठक को छोड़कर चले गए। बाद में अधिकारियों के समझाने पर फिर बैठक को शुरू कराया गया। 5 पार्षदों की समिति नाला सफाई की मॉनिटरिंग करेगी। इसके बाद ही भुगतान होगा। भारत विकास परिषद अविरल गंगा शाखा रुड़की द्वारा आयोजित 6 दिवसीय ऑनलाइन संस्कार शिविर में उड़ान सीरियल की नायिका कविता चौधरी ने बच्चों को एक्टिंग के टिप्स दिए। प्रदीप वधावन ने पूजा पर जोर दिया तो विजय कुमार ने बालिकाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया। शिविर संयोजिका डॉक्टर संगीता सिंह ने बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।